जेके मामला आहिनि हुकूमत साज़ी जो अमल पंहिंजी जाइ ते उनमें जेका तेज़ी हुजणु घुरिजे, जेको फोकस हुजणु घुरिजे, उन जे बजाए हिन वक़्तु 8 फरवरी खां वठी असां ॾिसूं था त धांधलियुनि जो इल्ज़ाम ऐं उन ते रद्द अमल जो सिलसिलो जेको आहे उहो वधीक तेज़ थींदो पियो वञे ऐं चूंडनि जी शफ़ाफ़ियत जे मथां रोज़ नवां जेके आहिनि सवाल उथारिया पिया वञनि। अॼु कमिश्नर पिंडी जेको आहे, रावलपिंडी जे कमिश्नर जेके गुफ़्तगू कई आहे, जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, उनखां पोइ मुल्क जे अंदरि तमामु वॾो हिकिड़ी पंहिंजो जिते सभिनी पावर सेंटर्स जे अंदरि जेको आहे जंहिंखे चइजे त भौचाल मतल आहे, उहा सूरत हाल आहे। उन ते गुफ़्तगू हलंदड़ रही। साईं सोहेल सांगी साहिबु असां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जॾहिं ते टेलीफोन लाइन ते साईं शाहिन कुरैशी साहिबु बि असां गॾु आहिनि। अचो त उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। जी कुरैशी साहिबु, तव्हां गुफ़्तगू पिया कई, मूं पे इहा ई कई त हीउ जेको सॼो कयो उन में नवाज़ शरीफ़ जेको कुझु चयो पियो उहो हुनखे ॾिनो वियो। उनखां पोइ बि इहा सिचुएशन आई, उन जे करे हुन ॿिए कंहिं हंधि ते कंहिं सूबे में वियो बि कोन इलेक्शन कैंपेन हलाइण। त हीउ हिकिड़ो जेको हुयो इहो को हैंडल करण जो सही तरीक़ो कोन हो। पर तव्हांखे यादि हूंदो त पीर साहिबु पंहिंजी तक़रीर में इहा ॻाल्हि इन ॻाल्हि जी ख़ासि निशानदेही कई आहे त सभई पार्टियूं इलाक़ाई पार्टियूं थी वञनि, हाणे मुल्क सतह ते को लीडर न रहियो आहे। छा इन सॼी गेम प्लान जो हिसो इहो हुयो छा त मुल्की सतह ते कंहिंखे लीडर थियणु न ॾिजे? छाकाणि त पीपल्स पार्टी ख़ुदि चंद साहिब खां वठी ॿिया जेके माण्हू आहिनि पीपल्स पार्टी जे पंजाब जा, उन्हनि बाक़ाइदा मीडिया ते अची गुफ़्तगू कई आहे। हुननि चयो आहे त हुननि सां जेके हुते पंहिंजो उन्हनि खे बि इन तरह जूं कंप्लेन्स आहिनि जहिड़ियूं हीअ अॼु कमिश्नर साहिबु जेको चवे पियो न त पीपल्स पार्टी जेकॾहिं पंजाब मां कुझु सीटूं वधीक खणी वठे हा त शायदि हिकिड़ो नेशनल लेवल जो पोस्चर अची वञे हा। छाकाणि त बहरहाल ॿियनि नवाज़ शरीफ़ हलाई या न हलाई, पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु त अहिड़ो हुयो जेको केपी वियो। बलोचिस्तान में बि पीपल्स पार्टी हिकु न बल्कि 5-7 जलसा कया बलोचिस्तान जे अंदरि। 30 नवंबर जो यौम तासीफ़ बि उते कयूं ऐं सिंध में बि कयूं, पंजाब में बि कयूं। त हिकिड़ी वाहिद पार्टी हुई जंहिं चइनी सूबनि में कैंपेनिंग त कई। पीपल्स पार्टी त पहिरीं बि कंदी रही आहे। गुज़िरियल जेको कुझु ॿिनि इलेक्शन खां पोइ जेका सिचुएशन आई आहे जंहिंमें त ख़ुदि पीपल्स पार्टी खे ई सोढ़ो कयो वियो आहे। अच्छा, ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि कयो कंहिं बि तरीक़े सां सिंध खे पंहिंजो जेको जंहिंखे पाण चऊं तक करे मञियूं ई कोन। नवाज़ लीग बि कोन मञियूं, PTI बि कोन मञियूं, ऐं लाइक वाइज़ ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि सो मच सो हाणे जमात इस्लामी अदरवाइज़ वॾी इस्लामी हू चइजे थी, पर हुन जेको कुझु सॼो ज़ोर आहे गुज़िरियल 3-4 सालनि उहो कराची त आहे। बाक़ी सिंध में जहिड़ो कर को शहर ई कोन्हे, को माण्हू ई कोन्हे। त हीउ हिकिड़ो अजीब रवैयो आहे। इहो ख़ुदि इहो त इलाही मतिलबु गुज़िरियल मुंहिंजे ख़्याल में 2 जेके चूंडूं ॿ थियूं आहिनि हिन खां अॻु में, उन में बि इहो रहियो त मुख़्तलिफ़ जेके बि आहिनि इलाक़ाई पार्टियूं उन्हनि खे कराइजे, वो थींदो रहियो। कुरैशी साहब से पूछूं था। कुरैशी साहब, आप जो कह रहे हैं कि ये हैंडल प्रॉपर नहीं हुआ मामला प्रोजेक्ट की क्लोजिंग का, तो आपके ख्याल में कहाँ कहाँ फ्लॉज रह गए हैं? देखिए जी, पहले तो मेरा चूंकि आपसे इलेक्शन के बाद कभी बात नहीं हुई तो मैं व्यूवर्स को कंटिन्यू कर दूं कि मैं समझता हूं कि सिंध के मामले समेत सिंध के अंदर सियासी अमल हुआ है, सिंध के अंदर मुसलसल सियासी शऊर मौजूद है। बाकी मुल्क के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो भी मैंडेट 8 तारीख को आया है वो एंटी स्टेब्लिशमेंट आया है। जो मर्जी हो जाए, इसका एक जुमले के अंदर बात यही होगी कि किसी ने डेवलपमेंट के नाम पे कहा, किसका मंशूर क्या था, किसका क्या नहीं था। जो कुछ भी है, लोगों के अंदर रद्द अमल है इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलतकारी के बावजूद इसके कि हमें 21 फरवरी के अंदर कहा जाए कि भाई हमने जूनियर अफसरों को कह दिया था कि हम न्यूट्रल हो चुके थे। आज भी उसका तसलसल इस तरह से है कि आज इसको हल या इसको पैक करने की बजाय ये प्रोजेक्ट अंदरूनी इन फाइट की वजह से अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से PTI को जो है अकोमोडेट करके आगे पेशरफ्त की जाए। अब उस सारी सूरत हाल के अंदर क्वेश्चन 9 मई का आके फंस गया कि जो आपके दावे थे कि उन्होंने इदारों पर हमला किया, कोर कमांडरों पे हमला किया, तो वो तमाम आज भी PTI की तरफ से, चाहे शुरू में उन्होंने वजीर आजम की इंतखाबात के लिए जो है उम्मीदवार दिया, चाहे KP का उम्मीदवार दिया, चाहे पंजाब में असलम इकबाल जो हैं दिए गए, वो तमाम लोग वो हैं जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं। तो या हमें बताया भी गया था और उनकी वीडियोस वगैरह सारी चीजें हमारे इल्म में हैं
तो अब इस सारी सूरत हाल में लगता यह है कि खुद कंफ्यूजन जो है इन हाउस है कि वो उस मामलात को किसी तरफ कर नहीं सके। और हमने ये देखा है कि हमेशा पैक करने के लिए ये लेकिन कोरी साहब दूसरी तरफ एक जुमला में सिर्फ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पनामा केस के अंदर सारे मामला चला के और जो है कमेटियां बना के और सारा कुछ करने के बावजूद अकामा पे सजा दी गई थी, उसका मकसद ये होता है कि जब मर्जी अकामे को जो है एक जो है जुम्बिश कलम से उड़ाया जा सकता है। इसी वजह से जो सॉलिड मामलात हैं उन पर सजाएं नहीं दी गई, कई इद्दत के मामले पे सजा जो है रातों रात 12 बजे तक जो है। इसमें देखे ना दोनों तरफ से बर्फ पिघली है। खुद जो पीटीआई जो आज आपने सुनी है पीटीआई की गुफ्तगू या जब से ये इलेक्शन हुए हैं उस वक्त से आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंतकाम नहीं इस्तेहकाम, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं वो। अब वो भी इंतकाम के हवाले से, यानी ये जो आइस मेल्ट हुई है, बर्फ पिघली है, वो तो दोनों तरफ से पिघली है। अगर उस तरफ से कुछ नहीं हुआ तो पीटीआई भी तो अपने उस मौक़िफ़ से कहीं जो किसी ज़माने में मीर सादिक, मीर जाफ़र, डर्टी हैरी, पता नहीं कौन कौन से वो हम सुनते थे और फिर जो हमने 9 मई भी देखा। लेकिन अब जो पीटीआई है और वो जो बानी के मैसेजेस हमें सुना रही है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब तो वो जमात इस्लामी से भी बात करते हैं, JUI के सरबराह जिसके लिए क्या क्या वो खिताबात जो अपना उनको देते थे उसके बात करते हैं, और अब तो वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। उसके उनके अंदर तो पीपल्स पार्टी से बात करने की भी बातें हुई थी और काफ़ी उनके रहनुमाओं ने आके टीवी पे, खुद हमारे शो इलेक्शन की ट्रांसमिशन में भी पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा था कि उन लोगों ने तजवीज़ दी है कि पीपल्स पार्टी से बात की जाए। तो अब तो वो पीटीआई खुद तब्दील हो गई है, वो तो अब 9 मई वाली पीटीआई तो नहीं रही या उससे पहले वाली। फयाज साहब, मैं उसको इसलिए नहीं मानता कि माजी में जिस तरह जब उन्हें कहा जाता था कि आप पॉलिटिकली इंगेज करें और सियासी अमल करें, आपको जैसे कैसे भी लाया गया, सिलेक्ट करके लाया गया या थर्ड फोर्स बना के प्रोजेक्ट इमरान लाया गया, उसके बावजूद उन्होंने जो है कौमी सतह पर कोई सियासी जमातों से इंगेजमेंट नहीं की। आज भी मैं यही कहता हूं, जिस तरह वो कहते थे कि मैं मोदी से मिलूंगा, इनसे नहीं मिलूंगा, अगर उनके अंदर ये तब्दीली आई होती जिसका बज़ाहिर हमें फतह मक्का जैसी मामलात से जो है हमारी जो है ध्यान जो है दूसरी तरफ करने की कोशिश की जा रही है, अगर उन्होंने जमहूरियत के ऊपर उनका यकीन होता तो वो सबसे ज्यादा आजाद जो होने की वजह से वो पीपल्स पार्टी का रास्ता न रोकते, वो कि जी इनसे बात नहीं हो सकती, और वो एक सियासी अमल का आगाज करते। तो जब जिस मुल्क के अंदर सियासी जमात सियासी अमल नहीं करती तो वो जगलरी करती है, वरना तो उन्हें ये चाहिए था कि जब पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि जिसकी सीटें सबसे ज्यादा हैं और अगर ठीक है आपसे सिंबल ले लिया गया, जो कुछ भी ले लिया गया, अगर अभी खबर आई है मिल रहा है साहब, अभी खबर आई है और सांगी साहब से भी शेयर करें और अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करें कि GDA ने 20 फरवरी को नौशर फरोज़ के अंदर धरने का ऐलान किया है। जिस तरह हैदराबाद बाईपास पे हुआ था इस तरह का धरना जो है नौशर फरोज़ बाईपास पे दिया जाएगा। GDA ने ये ऐलान किया है। सरदार रहीम साहब जो उनके अपना सेक्रेटरी इत्तलात हैं GDA के, उसने ये अपना जारी की है अपना प्रेस रिलीज। इसको भी मैं कोरिलेट करना चाहता हूं, जिस तरह सांगी साहब ये कह रहे थे और आप भी बात कर रहे थे, ये यहाँ पर जो कराची सिंध के अंदर जो पीर पगाड़ा के मुरीदों के साथ GDA ने और मिलकर जमात इस्लामी समेत जो एहतजाज किया, मैं ये समझता हूं कि ये जो पैक किया जा रहा है ये कुछ और पैक तो नहीं किया जा रहा कि जो चलती बलती चीजें 8-9 दिनों के बाद यक्का तनहा जो है वो जेल से भी मैसेज ये आया कि फजलुर रहमान से भी मुलाकात कर लें, और फिर जो है सिंध के अंदर, जबकि धांधली ज्यादातर कहते हैं दूसरी जगह पे हुई है, लेकिन मुजाहिरे सिंध के अंदर इसलिए किए जा रहे हैं कि सिंध जो है वो पुरसकून था, इसलिए कि वहां के रिजल्ट के बारे में बात भी नहीं थी। वहां 40-40, 50-50 हजार, 80-80 हजार की लीड